Hello everyone, this is Sonam. Welcome back to my channel. So guys, today's discussion is here. SARS COVID-19 prepared in Wuhan lab. ये claim किया है Chinese virologist है. There are so many things we will get to know here. So guys, first of all, please subscribe this channel and press bell icon. So let's start. अभी हाल ही में ये जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिला है, कितना ज़्यादा पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा पेंडेमिक इफ़ेक्ट देखने को मिला है। अभी इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें सामने आई हैं। अभी ये न्यूज़ है इंडिया टाइम्स की, COVID-19 made in Wuhan lab controlled by China government claims virologist offer evidence। COVID-19 को वुहान लैब में प्रिपेयर किया गया है जो कि चाइना गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और इसको चाइना की वायरोलॉजिस्ट ने क्लेम किया है। कौन है ये? तो ये हैं चाइना की वायरोलॉजिस्ट जो कि हांगकांग के वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में टॉप साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ली मेनियंग। और इन्होंने ये दावा किया है, ये क्लेम किया है कि कोरोना वायरस को गवर्नमेंट कंट्रोल लैब में वुहान में प्रिपेयर किया गया था, और इस बात के लिए इनके पास काफ़ी सारे सबूत भी हैं। इन्होंने अपनी ये ब्रिटिश टॉक शो था, उसमें ये लूज वुमेन, उसमें उन्होंने बातचीत करते हुए बताया था कि जब वो निमोनिया की जांच कर रही थी, न्यू निमोनिया की, तब उन्होंने एक नोवेल वायरस के रिगार्डिंग एक कवर ऑफ ऑपरेशन किया था। वहाँ पे उनको पता चला कि ये जो न्यू वायरस है, कोरोना वायरस है, ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। इन्होंने इस पे 2 रिसर्चेस किए न्यूमोनिया पे, और अपनी इस रिपोर्ट को इन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया, शेयर किया, जो कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेंट है। लेकिन उनको डराया गया, धमकाया गया और उनसे साइलेंट रहने के लिए कहा गया। उनको बोला गया कि आप शांत रहो, इस मामले में आप कुछ भी मत बोलो और चुपचाप आप अपना काम करते रहो, अदरवाइज़ ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको डिसअपियर कर दिया जाएगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी ये अमेरिका में हैं और कुछ अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स के थ्रू, तो वहीं से इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। और ये जो इनको जो थ्रेट्स मिल रहे थे, बता रही थी कि ये इनको जो अपनी अपर पोजीशंस, जो अपर ऑफिशियल्स हैं, उनसे इनको थ्रेट्स मिल रहे थे। उसके बाद इन्होंने 17 जनवरी को इन्होंने एक फेमस यूट्यूबर था चाइनीज़ का, जो कि US में ही था, उससे इन्होंने कांटेक्ट किया और उसको इन्होंने बोला कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है कवर करने के लिए। और उस जो भी वो कवरअप था, उसमें एक्सपोज में जो भी स्टेटमेंट आया, उसके हिसाब से क्या था, तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो COVID-19 वायरस जो है, जो डिज़ीज़ है, इसको पूरी तरह से कवर करने की कोशिश में लगी हुई है। और जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पहले ही हो चुका है, इस स्पीड में है। और ये जो सार्स, यहाँ पर सारा नहीं, यहाँ पर सार्स है, सार्स कोविड-2 जो ये वायरस है, ये बहुत ही जल्द, जब तक ये सबको पता चलेगा तब तक इसका आउटब्रेक काफ़ी तेज़ी से हो चुका होगा। और जो सबसे बड़ी बात, वुहान की जो वेट मार्केट है, जो कि टारगेट हो रहे हैं वेट मार्केट्स और इंटरमीडिएट होस्ट, ये केवल एक स्मोक स्क्रीन की तरह है, दैट इज़ इनको एक कर्टन की तरह यूज़ किया जा रहा है। इसमें इनका कोई रोल नहीं है वेट मार्केट्स का, इन्होंने इसको टोटली इसको डिस्कार्ड कर दिया है। अब इसके बाद जो इनकी स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट आई, दिस इज़ नॉट अ नेचर बॉर्न वायरस, मतलब ये जो वायरस है ये हमें नेचर से नहीं मिला है, बल्कि ये चाइना मिलिट्री इंस्टीट्यूट, जिसने कि C45 एंड ZXC40 को नाम के 2 बहुत ही बुरे, बहुत ही भयानक कोरोना वायरस को तैयार किया था, जिसके मॉडिफिकेशन के तहत एक नया वायरस बन जाता है। जो ये वायरस है वो चाइना मिलिट्री इंस्टीट्यूट के तहत इसको प्रोड्यूस किया गया। ये जो वायरस है, ये इन्होंने बोला कि जो पूरी तरीके से जो ये सी फूड मार्केट, जिसको वेट मार्केट बोलते हैं, और ये जो इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं, तो इसको ये सिर्फ दिखाने के लिए इन्होंने बोला है, जबकि सच्चाई यही है कि इसमें कोई भी रोल नहीं है। अब इनसे जब बात की गई कि आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो, क्या एविडेंस है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो एविडेंसेस हैं, ये जो मैं क्लेम कर रही हूँ, उसके पीछे जो मेरी इंटेलिजेंस, वो CDC चाइना से, लोकल डॉक्टर्स और जो चाइना के जो अदर लोग हैं, उनसे ये मुझे इंटेलिजेंस, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। और उन्होंने अपनी ये जो एविडेंस है, इसको इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत यूज़ करके वो बताया कि ये जो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो कि इस वायरस में है, तो उसके जो जीनोम है वो ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स की तरह ही सीक्वेंस में
बने हुए हैं, लगे हुए हैं। सो ये बताना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर ये इससे क्लियर बता सकते हैं कि ये जो वायरस है इसको शायद ही कोई और बना सके। मीन्स चाइना के सिवा इस वायरस को और कोई नहीं बना सकता। वहाँ के जो भी लैब्स हैं या फिर जो भी अथॉरिटीज़ हैं, तो यही है क्लियर कि हम चाइना को ही बोल सकते हैं कि और किसी के पास ये, या ये कहें कि और कोई चाइना की तरह ये नहीं सोच सकता कि इस जो वायरस है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। शायद ये वर्ल्ड पावर या फिर कोई और रीज़न है जिसके तहत चाइना ने ये सारी चीज़ें की हैं। अब उन्होंने बोला है कि अगर ये जो वायरस है, अगर हमें इसका ट्रीटमेंट चाहिए या फिर हम इससे निजात पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसकी ओरिजिन के बारे में पता चलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि ये वायरस ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका नेचर क्या है, तो हम इसके ट्रीटमेंट के या फिर हम इसकी वैक्सीन के बारे में सोच ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं। ये सबके लिए लाइफ थ्रेटनिंग ऑलवेज एज़ यूजुअल। ये कितनी सारी डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। अब वो क्लेम कर रही हैं कि मैंने अभी काफ़ी सारे मेरे और जो मेरे जो साथी हैं, जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी सारी फाइंडिंग्स कर ली है। जैसे ही ये कंप्लीट होती हैं तो मैं उनको ज़रूर पब्लिश करूँगी, और इसको पब्लिश करने के बाद सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि ये जो वायरस है इसकी ओरिजिन कैसे हुई, और अगर जो चाइना है अगर इसको पहले ही क्लियर कर दिया होता तो ये अब तक कंट्रोल हो चुका होता। So guys, that's all for this discussion. Thanks for watching. Keep watching. Take care and bye bye.